हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। और उसकी जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में क्या कहा है डायग्राम के साथ समझाऊंगा। इस क्वेश्चन का कोई डायग्राम वैसे बना हुआ नहीं है क्वेश्चन में। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। पहले आप इतने का मतलब समझ लें कि क्या होता है। इतने का मतलब ये है कि पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है ABC, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो मैं ज़रा यहाँ पर समझा दूँ क्या है। ये है हमारे पास ABC त्रिभुज, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा है ABC। और ये जो त्रिभुज है ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन में अगर आगे पढ़ें आप तो उसमें ये कहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। ध्यान रखना, AD एक शीर्ष लंब है। A तो ये रहा, तो शीर्ष लंब है मतलब एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है और ये पॉइंट हो जाएगा D। तो इसको कहते हैं शीर्ष लंब। ये जो बिंदु होते हैं ना बच्चों, इसको कहते हैं शीर्ष। तो इन बिंदुओं से जो लाइन आप खींचते हो उसको बोलते हैं हम शीर्ष लंब। तो लंब भी जुड़ रहा है यहाँ पर नाम पर, तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये कोण भी 90 होगा और ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये दोनों के दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। ये क्वेश्चन में कहा था। ठीक हो गया। अब आगे क्या कहा है उन्होंने, आगे सीधे ये कह दिया है कि AB जो है वो AC के बराबर है। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB देखो दिखाया ना, AB किसके बराबर है, AC के। ठीक हो गया। अब इसमें आगे क्या चीज़ सिद्ध करनी है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। कौन बांट रहा है, AD। किसको बांट रहा है, BC को। तो बच्चों ये देखो, ये रहा AD और ये रहा BC। तो BC के आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, जो किसने किए हैं, AD ने किए हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि BD किसके बराबर है, CD के। तो आपको सिद्ध करना है BD किसके बराबर है, CD के। एक तो ये चीज़ सिद्ध करनी है। दूसरा कहा है कि जो AD कोण है, AD जो लाइन है, कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। कौन, AD। किसको, कोण A को। तो ये देखो, ये है बच्चों AD और ये है पूरा कोण A। तो इसके ये दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो ये दोनों हिस्से बराबर हैं, तो ये आपको सिद्ध करना है। मतलब अगर ये 1 मान लेता हूँ, ये 2, तो तुम्हें सिद्ध करना है 1 किसके बराबर है, 2 के। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। दिया है हमें तो ये लिखोगे कि AB AC के बराबर है और AD लंब है BC पर। लंब का मतलब बता दिया, ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। सिद्ध क्या करना है आपने सिद्ध करना है कि जो BD है और CD है दोनों बराबर हैं। आपने सिद्ध करना है BD और CD बराबर हैं और कोण A और कोण 2 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये सारी चीज़ें समझा दी हैं कि क्यों इनको बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को प्रूफ करने के लिए आपको पहले इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहले इन दोनों का नाम लिख लेता हूं मैं। तो नाम लिख लेता हूं त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में। मैंने दोनों का नाम लिख लिया पहले यहाँ पर। ठीक हो गया। अब इसके बाद दोनों में जो जो चीज़ें बराबर हैं आप उसको लिखोगे। सबसे पहले तो देखो, ये जो AD लाइन है, ये वाली AD लाइन, ये दोनों ही त्रिभुजों में है ना। ये AD लाइन इस त्रिभुज में भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो आप लिखोगे कि AD जो है वो AD के बराबर है और रीजन लिखते हैं हम उभयनिष्ठ। क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन। अगला, ये जो एंगल है इसका नाम मैं अगर 1 रख लेता हूं और इस एंगल का नाम मैं 2 रख लेता हूं, तो
आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 भी दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर है। ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस भुजा का नाम है AB और इस भुजा का नाम है AC, तो ये दोनों भी बराबर है। रीज़न क्या लिखना है आपको, रीज़न लिखा है दिया है, ये पहले से दिया है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो मैंने 3 कंडीशंस यहाँ पर दिखा दी हैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने में, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। तो फाइनली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ADB सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल ADC के। अब ये किस रूल के तहत हुआ बच्चों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, 2 समकोण त्रिभुज हैं, 2 समकोण त्रिभुज में अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, जिसको कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। इन 2 समकोण त्रिभुज में ये कोण के बराबर है, दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के। समकोण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। और कोई भी 2 भुजाएं बराबर हों, जैसे कि मान लो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड। तो अगर H दोनों का बराबर है, R दोनों का बराबर है, S दोनों का बराबर है, तो ऐसे केस में जो नियम आपको यहां लिखना पड़ता है वो लिखते हैं RHS। इस वाले त्रिभुज का R, इस वाले त्रिभुज का H, इसी वाले त्रिभुज का S, यहाँ के RHS के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये 2 त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब आपको पता है जब भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुज की जो बची हुई भुजाएं और बचे वाले जो कोण हैं वो दोनों भी बराबर सिद्ध होते हैं। तो अब यहाँ से ये वाला कोण यहाँ के यहाँ वाले कोण के बराबर होगा, तो आप लिखोगे कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। यहाँ का ये वाली भुजा यहाँ की इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी, तो आप लिखोगे BD बराबर होगा CD के। ठीक हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रीज़न लिखना होता है वो लिखना होता है CP CT। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।